नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के चयनित सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में चयनित सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और ये दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन की वजह से मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन ही निर्धारित क्यों किया गया होगा, थोड़ा आप सबके दिमाग में आ रहा है क्या? किसी के नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि जिससे कि आप आज अर्थात ये 29/6/2024 आज है और कल है 30/6/2024 को अपनी जो तैनाती है वो तैनाती स्थल पर अपना योगदान कर सकें, जिससे कि आपको आगे की सेवाओं में सेवा लाभ की दृष्टि से भी 1 वर्ष चयन वर्ष का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सच बताऊं तो मेरे ख्याल से अभी आनंदवर्धन जी जब बोल रहे थे कि जब उनको आईएएस में सेवा मिली होगी पहली, ऐसे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम उनका तब भी नहीं हुआ होगा। और ये दिन आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत बड़ा दिन है। आपकी मेहनत से, आपके लगन से और आपकी ईमानदारी से और साथ में आपके माता पिता और आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको ये नियुक्ति पत्र मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि सेवा के प्रति आप सबका समर्पण अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप सबको सक्षम बनाएगा, आप सबको सामर्थ्यवान बनाएगा। आप सबके अंदर जो एक लोगों के काम करने के लिए एक प्रेरणा है, वो प्रेरणा भी ईश्वर अवश्य देगा। और आप ये मानिए कि इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया होगा और ये सौभाग्य आप सबको ही मिला है। यहाँ पर कुछ सैकड़ों लोग हैं, उन सैकड़ों लोगों को उसमें से चुना गया है, इसलिए आप सब बहुत विशिष्ट हैं, स्पेशल है ना आप लोग कि इतने लाखों लोगों में से इन सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। इसलिए आप सभी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करना है वह भी आपकी एक अलग से जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का बोध अवश्य आपको होता रहेगा जब भी आप अपने कार्यस्थल पर काम करना शुरू करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण का दिवस है, इस दिवस को अपने स्मरण में लाएंगे तो जो यहां से मेरे से पहले अभी शुरू में आनंदवर्धन जी ने, फिर आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, फिर आदरणीय महाराज जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। और सच में ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये बातें अनुभव के आधार पर भी हैं। और जो भी मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, जो मेरा भी एक सूक्ष्म ज्ञान है, मुझे लगता है कि आप सबके पास आना। हम लोग अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं या अपने पहले के जीवन का स्मरण करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं डायरी में कुछ चीजों को हमें अंकित करना चाहिए। तो ये दिन आप अंकित करेंगे तो मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और कल से आपको सेवा देनी है, अपना योगदान देना है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्शन मोड में आ चुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती और लापरवाही बरतने पर सीएम धामी का कड़ा रुख। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। लापरवाही बरतने पर 643 अफसरों से जवाब मांगा गया, यानी कि लापरवाही करने पर किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ चुके हैं। लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती बरती जाएगी और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ एक्शन, क्योंकि 643 अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है, मतलब अब उन्हें जवाब देना। तो देहरादून से ये बड़ी खबर मैं आपको बताएं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ चुके हैं। लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं। लापरवाही बरतने पर सीएम धामी का रुख बिल्कुल कड़ा हो गया है अधिकारियों के प्रति। लापरवाही बरतने पर 643 अफसरों से जवाब मांगा गया। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ चुके हैं और अधिकारियों की लापरवाही मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि लगातार जब अधिकारियों की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो रुख होता है वो अधिकारियों को लेकर कड़े होते हैं और सख्त होते हैं, सख्त हिदायतें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर अधिकारी अपनी लापरवाही करने से बाज नहीं आते तो इस तरीके से एक्शन मुख्यमंत्री का लगातार देखते आए हैं। अब और एक बार फिर लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 643 अफसरों से जवाब मांगा है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का एक्शन देखने को मिला है और 643 अफसरों से जवाब मांगा गया है, सवाल यह कि इन अधिकारियों की कौन सी लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने इनसे जवाब तलब किया है? अभय, बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि वो पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक यहाँ पर की थी, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से इस बैठक पर जुड़े थे और देहरादून में शासन के आलाधिकारी इस बैठक पर जुड़े थे। मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई थी, जिसमें ठीक है। अभय, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, हम आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश, सख्त हिदायत, किसी भी प्रकार से कोई किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने पर आपको एक्शन का सामना करना पड़ेगा मुख्यमंत्री के एक्शन। तो 643 अफसरों से जवाब मांगा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। लापरवाही बरतने पर तो हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 643 अफसरों से जवाब मांगा है, सवाल यह कि इनकी लापरवाही क्या थी और किन लापरवाही ने हरकतों के चलते मुख्यमंत्री ने इन अफसरों से जवाब तलब किया है? अभय, तो टेक्निकल इशू है और जिससे संपर्क नहीं हो पा रही है अभय से, तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अभय से। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का एक्शन वो अब सामने आ चुका है, यानी कि अधिकारियों का एक्शन लापरवाही, तो मुख्यमंत्री का रिएक्शन सख्त निर्देश और कार्यवाही। तो अधिकारी लापरवाही करेंगे तो मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। तो लापरवाही बरतने पर 643 अफसरों से मुख्यमंत्री ने जवाब मांगा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लगातार जब अधिकारियों की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से जवाब मांगते हैं और अगर उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ लगातार एक्शन होता है। और उसी तर्ज पर एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 643 अफसरों पर एक्शन लिया है। अभय केंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभय, आप सुन पा रहे मुझे? अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 643 अफसरों के खिलाफ उन्होंने जवाब मांगा है अधिकारियों से लापरवाही को लेकर, क्या लापरवाही है इनकी, क्या कुछ खामियां हैं जिसको लेकर इनसे जवाब मांगा गया है? अभय जी बिल्कुल, बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब अपने दिल्ली प्रवास कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल रूप से सीएम हेल्पलाइन की यहाँ पर समीक्षा बैठक की थी, तो उस बैठक पर कई शिकायतें उन्हें ऐसी मिली जिस पर अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब वहां पर नहीं दिया गया था। और जिन 6 अफसरों की बात हम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब तलब दिया गया, ये
वो अधिकारी थे जिनकी तरफ से मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन का जो लॉगिन की जो वेबसाइट पोर्टल है उसको लॉगिन तक नहीं किया गया। तो ऐसे में जो जनता की शिकायत है उस पोर्टल पर आई थी, तो फिर उनका समाधान बिना देखे कैसे हो सकता था। मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत यहाँ पर दी जा रही है कि जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हल करने का काम यहाँ पर किया जाए। और जिस प्रकार से अधिकारी और कर्मचारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। 46 अफसरों को यहाँ पर जवाब तलब किया गया है कि उनकी तरफ से क्यों नहीं सीएम हेल्पलाइन पर समय पर लॉगिन करने का काम यहाँ पर किया गया। जनता की जो शिकायत है उसको क्यों नहीं अधिकारी कर्मचारी संजीदगी के साथ यहाँ पर ले रहे हैं, गंभीरता से उसका क्यों नहीं समाधान कर रहे हैं। क्योंकि उससे ये समझा जा सकता है कि अभी तक के जो विभागों की जो कार्य प्रणाली रही है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा था कि जो विभाग जनता से सीधे जुड़े हुए विभाग हैं उन विभागों पर अधिकारियों कर्मचारियों को गंभीरता से काम करना चाहिए। जनता की जो समस्या है उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चमोली से, जहां विधानसभा बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने चुनाव प्रचार किया। आपको यह बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पीपलकोटी नगर के मायापुर में जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने यह कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त आमजन में कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास का माहौल जागा है। इस दौरान पूर्व विधायक थराली डॉक्टर जीतराम, प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्टनागर, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। तो आज भारत और साउथ अफ्रीका के फाइनल मैच को लेकर पूरा देश बेहद उत्साहित है। आपको यह बता दें कि ऐसे में साधु संत भी भारत और साउथ अफ्रीका के मैच को लेकर काफी उत्साहित देखने को मिले। आज हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनसे यह कामना की गई कि वो भारत की टीम पर अपनी दृष्टि बनाए और इस बार T20 वर्ल्ड कप भारत को उसमें जीत दिलवाए। इस दौरान साधु संतों ने यह भी कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। उसी कड़ी में आज वर्ल्ड कप में भारत विश्व गुरु बनने की नींव जीत के साथ रखी। हमने भगवान भोलेनाथ से कामना करी कि उनका जलाभिषेक हमने किया है और हमें यह उम्मीद भी है कि भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और भारत को इस बार वर्ल्ड कप जरूर जिताएंगे। तो T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच और ऐसे में अवधूत मंडल के जो साधु संत हैं उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर उनसे ये कामना की कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है वो भारत इसमें जीत दर्ज करे। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक जिला सभागार में हुई। आपको यह बता दें कि बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ पंकज तिवारी ने जिलाधिकारी को उद्योग मित्र योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग को निर्देश दिए कि योजना का लाभ जनपद के उद्यमियों को 100% मिले। इसके लिए योजना बनाकर आवश्यक काम करना शुरू करें। तो डीएम ने उद्योग समिति की बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और बैठक में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से है, जहां उपचुनाव के चलते मंगलौर विधानसभा के गांव नारसन कला में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बड़ाना के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यह कहा कि नारसन के लोगों का आभारी है
जिन्होंने उन्हें यहां से वोट देकर सांसद बनाया और उन्हें उम्मीद है कि लोग इस बार करतार सिंह भड़ाना को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। तो चुनाव प्रचार में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत वो उतर चुके हैं, करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मंगलौर विधानसभा त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। तो मंगलौर विधानसभा पहुंचकर त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे और माहौल बनाया। 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं 10 जुलाई को। उन्होंने लोकसभा के लिए यहाँ से मुझे अपना सांसद बनाने के लिए वोट डाला है। आज जो हमारी बैठक का विशेष आयोजन हुआ है वो जो मंगलौर विधानसभा है, जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, वो जीत की शुरुआत ये यहाँ से होगी, नारसन से कला से होगी और एक इतिहास इस बार बदलेगा मंगलौर विधानसभा का कि यहाँ भी डबल इंजन लगेगा, विकास का इंजन लगेगा। जी हाजी काजी के अब तक जो यहाँ पर हाजी जीतने वाला है न काजी जीतने वाला है। इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह जी, इस बार करतार कमाल दिखाएगा। अगली खबर जोशीमठ से है, जहां बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट योजना पर लगातार काम जारी है, लेकिन निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय पंडितों में इसको लेकर खासी नाराजगी है उनके अंदर। और पंडितों का यह कहना है कि कार्यदायी संस्था द्वारा नदी की स्थिति यह है कि ब्रह्म कपाल से लेकर तप्त कुंड तक का जो इलाका है वो भारी बारिश से जलमग्न हो सकता है। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर वहां के जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो नाराज हैं और कार्यों से लेकर ब्रह्म कपाल और तप्तकुंड तक लगातार उनका यह कहना है कि खतरा मंडरा रहा है। और पिछले साल भी जैसे हमने देखा तो ये काम करीबन 4 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यह काम की गतिविधि बिल्कुल से जो है धीमी पड़ी हुई है। और आप जिस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मलबा अलकनंदा नदी के किनारे यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है, जिससे नदी का कटाव पूरा हमारे ब्रह्मकपाल तीर्थ की ओर आ रहा है। और पिछले साल भी हमने यहाँ पे देखा कि जुलाई अगस्त में नदी का स्तर जो है बिल्कुल बढ़ते हुए पानी का प्रभाव बिल्कुल ऊपर तक आ चुका था, जिससे हमारे तीर्थयात्रियों को पिंडदान तर्पण करने की समस्या हो रही है। और यहाँ पर जो हमारे पुरोहित है तिथि, वो भी जो है हम खतरे के निशान में यहाँ पे रह रहे हैं। पानी का जलस्तर कभी भी आ सके। ये नदी जो पहले थी हमारी, ये उस तरफ जाया करती थी, लेकिन हमारी ये जो गावर कंपनी अपनी मन से ये काम कर रही है, जो इन्होंने सारा मलबा इसके ऊपर डाल करके नदी का वो जो कटाव है पूरा ब्रह्मकपाल की ओर कर दिया है, जिससे आने वाले समय में भी हम तीर्थों पर खतरा है और जो आने वाले यात्री हैं वो भी यहाँ पे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सीमांत जिला उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक से है, जहां इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय प्रतिनिधियों को सदस्य ना बनाए जाने को लेकर विधायक और ब्लॉक प्रमुख काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था। समझ रहा हूं कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठक होती है, जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं वो टर्न डाउन हो रही है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो है इस कमेटी में जो है हमारे स्थानीय लोगों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय चाहे हमारे विधायक हो, हमारे ब्लॉक प्रमुख हो, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से जो है जो उच्च कमेटी की बैठक होती है वहाँ पर जो है अपनी पीड़ा को और सही प्रस्ताव रख सकते हैं कि इको सेंसिटिव जोन जो है यहाँ पर पर्यावरण की क्षति भी न हो, पर्यावरण सुरक्षित भी रहे। अगली खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लगातार कवायदे जारी हैं। अव्यवस्थित पार्किंग
और सड़क किनारे खड़े ठेली वालों को पुलिस कई दिनों से ठेली ना लगाने के लिए अपील कर रही थी। बावजूद इसके सड़क के किनारे ठेली वालों का अतिक्रमण घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। बतौर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने यह कहा कि इन ठेली वालों को बार बार चेतावनी दी जा रही थी। जब इन ठेली वालों ने सड़क के किनारे अपनी ठेली को लगाना नहीं छोड़ा तो मजबूरन इनके ठेली को सीज करके इनके ऊपर चालान किया जाने लगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम सेगमेंट वाइज काम कर रहे हैं। हम नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर भी चालान काटने का काम कर रहे हैं और इस कार्रवाई के पीछे शहर को जाम से मुक्त कराना हमारा मकसद है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जो हमारा जो सेगमेंट बना के फोकस किया जा रहा है। पहले एक सेगमेंट था, फिर दूसरे सेगमेंट इस प्रकार से मुक्त करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा हमारी गांधी पार्क है, घंटाघर वाला एरिया है, ये ऑलमोस्ट हमारा ठेली फ्री हो चुका है। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे इस प्रकार के अभियान चलाएं। जो ठेली वाले हैं उनको पहले चेतावनी देते हैं, चेतावनी कभी नहीं मानते तो फिर उनको इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है, फिर उनको सीज भी किया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि मेन जो रोड है, मेन सड़क पर ना आए। जो गलियाँ वगैरह हैं, ठेली है, वो ठेलने का काम है उनका। एक जगह स्टैंड स्टिल ना रहे, अपने गलियों में मेन सड़क से दूर अपना जो सामान वगैरह उसकी बिक्री करें। तो लगातार इस पर भी अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदेश में और खासकर हरिद्वार जिले में हो रही बड़ी संख्या में बलात्कार की घटनाओं और बच्चियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर अपना रोष प्रकट किया। ज्योति रौतेला का यह आरोप है कि प्रदेश में 1 साल 11 महीने में लगभग 1500 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही यह भी बताया कि हरिद्वार जिले में बलात्कार की घटनाएं दोगुनी हो गई और इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर में बीजेपी के लोग लिप्त पाए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और गैर सरकारी विभागों में सांकेतिक तालाबंदी की। साथ ही नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग की। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।